आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बात बंगाल के शाहजहां शेख की, जिसकी पिछले 2 दिनों से ईडी तलाश कर रही है। और इसी बीच शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश भागने की फिराक में था। शुभेंदु अधिकारी का यह भी दावा है कि शाहजहां शेख ने कल बांग्लादेश में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन लुकआउट नोटिस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी का यह भी कहना है कि वो संदेश खाली में ही टीएमसी एक कार्यकर्ता मुखिया हाजी सिद्दीकी मोहल्ला के घर शरण उन्होंने ली थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले के मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश हो रही है। दरअसल शुक्रवार को राशन घोटाले में जांच के लिए ईडी की एक टीम शाहजहां शेख के घर पहुंची, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम को घेर लिया। शाहजहां उस वक्त अपने घर के भीतर ही था, लेकिन उसने ताला तक नहीं खोला, जिसके बाद ईडी की टीम ने ताला तोड़ने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में शाहजहां शेख के समर्थक वहां पर जुट गए। ईडी की टीम पर अटैक कर दिया, जिसमें ईडी के 3 अफसर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ईडी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात इस तरह से बेकाबू हो गए कि ईडी की टीम को ऑटो पकड़कर किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इसके बाद लुकआउट नोटिस शाहजहां शेख के खिलाफ जारी किया गया। साथ ही आईबी और बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर खास नजर रखी जा रही है। ईडी टीम पर हमले के बाद से ही ममता बनर्जी की पार्टी का शाहजहां शेख फरार चल रहा है। एजेंसियों को इस वक्त ये शक है कि वो बांग्लादेश भाग सकता है, इसीलिए एयरपोर्ट और तमाम जो जरूरी जगहें हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। পর্যন্ত ছিল, শুনুন, বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। লুকআউট নোটিশ হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারকেও সতর্ক করেছে এজেন্সি, কোথাও যেতে পারবে না। ও ছিল আপনার সন্দেশখালিতে, আপনার বেরমজুর জিপি 2 জিপি BERMOJUR বেরমুজোর 2 জিপি প্রধান হাজি সিদ্দিক মোল্লা, ওনার বাড়িতে হাজি সিদ্দিক মোল্লার বাড়িতে বেরমজুর জিপি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই কাল মিডনাইটে রাত্রে 1টার সময় আমাকে মেসেজ করে পাঠিয়েছে। এদেরকে ধরিয়ে দেবে, জনগণই ধরিয়ে দেবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। तो जिस टीएमसी के बाहुबली नेता के इशारे पर ईडी की टीम पर अटैक हुआ, उसकी तलाश पिछले 2 दिनों से हो रही है। लेकिन शुक्रवार को टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर क्या क्या हुआ, इसे लेकर ईडी के अफसर ने इंडिया टीवी पर बड़ा खुलासा किया है। ईडी के ऑफिसर अंकुर कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि अचानक सैकड़ों की भीड़ ने ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। रेड डालने गए अफसरों के सिर को टारगेट कर सबसे ज्यादा पत्थर बरसाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो सके। खून से लथपथ सड़कों पर जान बचाने के लिए ईडी के अधिकारी इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन टीएमसी के नेता के जो समर्थक हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उल्टा भीड़ पीछा कर तमाम जो ईडी के अफसर थे उन्हें टारगेट कर रही थी। अंकुर, सबसे पहले तो जब आप लोग 24 परगना पहुंचे शेख शाहजहां के यहाँ, तो क्या पूरी घटना हुई? हम लोग की जो टीम थी वो मार्केट एरिया जो था उनका शेख शाहजहां, वहाँ पे टीम गया हुआ था। घर पे दूसरा टीम गया हुआ था। हमारी मार्केट स्पेस पे जो टीम था वो प्रीमाइस था, वो हम लोग के अंडर में था। तो हम लोग शुरू में तो स्टार्ट हुआ, सर्च स्टार्ट हुए आधे घंटे हो गए थे। सर्च वारंट ये सब पे साइन भी हो ही चुके थे, और जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा था। तभी मतलब दूर से 15-20 बाइक पे बहुत लोग आए, और दौड़ के भी पूरा एक ग्रुप आया, बहुत लोगों का ग्रुप, हाथों में कुछ लेके, हाथों में स्टोन बड़े बड़े लेके आए। तो हम लोग के सीआरपीएफ जो थे उन्होंने बहुत रेसिस्ट किया, काफ़ी समय तक रेसिस्ट किया और उनको भगाने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में इतने भीड़ थी, मतलब गिनने नहीं जा सकती थी। तो फिर एक थोड़ी देर हम लोग शटर, उसका जो ऑफिस प्रीमाइस था उसका शटर गिरा कर हम लोग थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं था। तो उसके बाद पूरे सारे सीआरपीएफ और जितने स्टाफ थे उन लोगों को रेस्क्यू वहाँ से करके सब लोगों को गाड़ी की ओर ले जाया जा रहा था। तो बहुत लोग बैठ के गाड़ी की ओर निकले, और कुछ लोग को मतलब जो गाड़ी था वो 100-200 मीटर की दूरी पे थे। तो इतने में वो लोग मतलब सारे स्टाफ को पत्थर फेंकने लगे, पत्थर से मारने भी लगे। सबके सर पे ज़्यादा अटैक कर रहे थे पत्थर के ऊपर। तो कुछ स्टाफ बैठे और
कुछ मतलब मार और खाते खाते ही बैठे और आगे जाते जाते बहुत लोगों का ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। कुछ मेरे को तो रोड पे बहुत दूर तक दौड़ा के स्टोन से ही मार रहे थे और भी क्या क्या चीज़ पैर और पे चोट लगी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को गाड़ी मिल नहीं पाई, गाड़ी मेरे को ध्यान भी नहीं है गाड़ी कहाँ थी। मैं अकेला ही निकला और रोड की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पे कोशिश किया कि कोई किसी बाइक वाले से हेल्प लेके आगे थोड़ा दूर तक निकलो, लेकिन कोई बैठाने को तैयार नहीं था क्योंकि इतने खून में लथपथ हैं तो चेहरे पे खून देख के कोई बैठाना नहीं चाहा। और आगे भी दिख रहा था कि दो ट्रैक्टर बस ऐसे कुछ करके रोड जाम किए हुए थे। मतलब वहाँ आगे पहुँच भी जाते तो उसके आगे जाना मुश्किल था क्योंकि बहुत लंबे तक उनके ही आदमी बहुत लोग दिखाई दे रहे थे रोड पे। घायल ईडी ऑफिसर सोमनाथ दत्ता ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लाठी, बांस, ईंट पत्थर से लैस बेकाबू भीड़ देर तक उत्पात मचाती रही। इंडिया टीवी पर अफसरों की सबसे बड़ी गवाही सुनिए आप। क्या पूरी घटना हुई थी? आप कितने लोग यहाँ से ईडी के निकले थे? ईडी को 6 आदमी था और 10 आदमी सीआईडी से था। 4 आदमी ईडी का, 2 आदमी विटनेस था। तो हम लोग ढूंढने के बाद ही वो लोग 15-20 मिनट के बाद आ गया। आने के बाद घर से निकलने दिया और उसके बाद खुशी मारा। मैं मारने के बाद पीछे चोट लगा, वो होश नहीं था उस टाइम। उसके बाद भी सब आदमी को एक करके स्कैटर्ड हो गया तो अलग। उसके बाद वो आदमी हम लोग को पीछे किया और भी मारने के बाद भी गाड़ी भी टूटे कर दिया। गाड़ी से कुछ नहीं मिला, उसको फोटो पकड़ के पैदल से बहुत सारी भी आया। उसके बाद मैं कुछ नहीं, गाड़ी आने के बाद पहुँचा और ऑफिस जो दिया था वो बाहर से गाड़ी लेके ऑफिस आया। कितने लोगों की भीड़ थी जो आई थी? बहुत सारी और 200-300 तो उसको ऊपर ही था। एक साथ भी आके बोला, एक ही बात बोल रहा है, जो शुभेंदु भेजा तो बीजेपी भेजा, ऐसा कहाँ से आया? ईडी का नाम नहीं उस टाइम था। तो भीड़ एकदम से उनके हाथों में क्या क्या था, क्या बोले? लाठी था, बांस था, ईंट भी था, ऐसा। लेकिन खुशी मारने के बाद मैं भी माटी में पड़ गया। क्या बेहोश हो गए थे वहाँ? बेहोश नहीं हुआ, मेरा ये नहीं था उस टाइम, उड़ने का क्षमता नहीं था। उसके बाद 2 आदमी मेरे को ऐसे लेने का उसके बाद। तो शेख शाहजहां जिसके घर पे आप रेड करने गए थे, क्या उसी के लोग थे ये सारे के सारे? हैं, उसी के लोग। वो लोग मुँह पे बोल रहा है सारे। हम लोग का क्या बोला उसको, हिंदी में तो बात बोल रहा है, बांग्ला हिंदी नहीं। उस लोग को बस पे क्यों रेड करने आया, वो लोग भी पूछ रहा है। हम लोग कुछ नहीं बोला। उस लोग का घर में रेड करने के लिए तो हम लोग करते हैं। हम लोग का जो ऑफिस ड्यूटी बोला ऑर्डर किया, कब नहीं करने गया था। हम लोग तो उसका घर में घूमने के लिए नहीं गया, ऑफिस का ऑर्डर था, हम लोग। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में शाहजहां शेख का बड़ा साम्राज्य है। उसका कई एकड़ में फैला हुआ मार्केट है। शाहजहां ने इसे 2011 में बनवाया था। मार्केट में कई दुकानें, कई गोदाम हैं। कहा जाता है कि शाहजहां इसी मार्केट से अपने सारे गैर कानूनी धंधे भी चलाता था, जिससे उसे करोड़ों की कमाई होती थी। शाहजहां की नॉर्थ 24 परगना के सरबेरिया इलाके में यही वो मार्केट है जहां ईडी की टीम शुक्रवार को भी पहुंची थी। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी मार्केट जो है वो शेख शाहजहां मार्केट के नाम से है। 2011 में ये मार्केट बनी थी और बाकायदा ईडी की टीम जब घर पे पहुंचती है शेख शाहजहां के, तो उसी दौरान जो एक टीम जिसमें अंकुर गुप्ता भी थे, वो टीम के साथ, ईडी की टीम के साथ इसी मार्केट में पहुंचती है। आप देख सकते हैं ये जो मार्केट है इसमें सैकड़ों दुकानें हैं और यहाँ पर कहीं कहीं आप देखें कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई इधर कोई सब्जियां बेच रहा है। सामने जो है वो मछली बेचने के लिए दुकानें हैं जो कि उस तरफ है। और चारों तरफ आप देखेंगे ये जो पूरी मार्केट है इसके अंदर सैकड़ों दुकानें हैं। उल्टे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किराने की दुकानें हैं,
सीधे हाथ पर जो है वो मछली बेचने की दुकानें हैं। और इसके अलावा आप सामने देखेंगे ये जीप जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है। ये बताई जाती है कि ये शेख शाहजहां की गाड़ी है और जब ईडी की रेड हुई थी तो उसके बाद ये गाड़ी जो है उसके बाद से यहीं पर ही खड़ी हुई है। तो पूरा साम्राज्य हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का शेख शाहजहां का जो पूरा साम्राज्य जो है वो इस नॉर्थ 24 परगना के सरबेरिया इलाके में है। आप दुकानें देख सकते हैं ऊपर किस तरीके की दुकानें यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर भी बनाई गई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी इस मार्केट के अंदर चारों तरफ ये शॉप्स हैं, नीचे यहाँ गाड़ी खड़ी है और सामने भी आप देखेंगे वहां भी ये पूरी मार्केट बनाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मछली जो बेचने के लिए यहाँ पर जो पूरा कई बीघे में लगभग बताया जाता है कि 500 बीघा के अंदर जो मत्स्य पालन का जो काम है वो होता है। जो मछलियां जो होती हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं जिससे करोड़ों रुपया जो है वो शेख शाहजहां कमाता है। तो पूरी मार्केट आप ये देखिए, ये जो पूरी मार्केट है ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर उसे मसीहा मानते हैं। उनका